हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई बिहाइव इंग्लिश बुक की पोयम नो मेन और फॉरेन के क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स मतलब सभी यूनिफॉर्म के नीचे। व्हाट यूनिफॉर्म डू यू थिंक द पोएट इज़ स्पीकिंग अबाउट मतलब वो कौन से यूनिफॉर्म है जिसके बारे में पोएट बातें कर रहे हैं। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम मतलब जो पोएट हैं वो कैसे सजेस्ट करते हैं कि इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सेम है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। The poet speaks about the various dresses that people of various countries wear, but beneath them the human body is same मतलब जो पोएट है वेरियस ड्रेसेस के बारे में बताते हैं। वेरियस का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग तरीके से के भिन्न भिन्न तरीके के जो ड्रेसेस हैं, जो कपड़े हैं लोग पहनते हैं विभिन्न कंट्रीज़ के लोग, उसके बारे में हमें बताते हैं। बट बीनीथ देम लेकिन उनके नीचे द ह्यूमन बॉडी इज़ सेम जो ह्यूमन बॉडी है, जो इंसान की बॉडी है वो क्या है, सेम है। मतलब सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे जो बॉडी है वो किसकी है, इंसान की ही है। द पोएट सेज दैट नो बडी इज़ डिफरेंट एंड पेकोलियर मतलब पोएट हमें बताते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है, और कोई भी पेकोलियर नहीं है। पेकोलियर का मतलब क्या होता है, विशेष, खास। तो कोई भी इंसान डिफरेंट नहीं है और कोई भी पेकोलियर नहीं है। नो कंट्री इज़ फॉरेन कोई भी कंट्री, कोई भी देश फॉरेन नहीं है। फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेश। तो कोई भी विदेश जैसी कोई कंट्री नहीं, ये भी कह सकते हैं। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे एक सिंगल बॉडी एक जैसी बॉडी ही, इंसान की बॉडी ही सांस लेती है। ब्रेथ का मतलब क्या होता है, सांस लेना। मोर ओवर और इससे भी कहीं बढ़कर द लैंड इज़ द सेम एवरीवेयर और जो लैंड है, जो ज़मीन है, हर जगह सेम है, एक जैसी है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन स्टैंजा 1 फाइंड 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक मतलब स्टैंजा 1 में 5 ऐसे तरीके को हमें बताना है जो जिससे हमें पता चलता हो कि हम सभी एक जैसे हैं। पिक आउट द वर्ड्स मतलब उन वर्ड्स को ढूंढो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ अ सिटीज़न ऑफ वन कंट्री एंड द सिटीज़न ऑफ अनदर कंट्री मतलब फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट हैं वो हमें बताते हैं कि किसी देश के किसी कंट्री के रहने वाले जो सिटीज़न होते हैं उनकी बॉडी में और किसी दूसरे देश के जो नागरिक होते हैं, सिटीज़न होते हैं, उनकी बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। वी हैव सेम काइंड ऑफ बॉडी हम सभी की एक जैसी ही बॉडी है। वी वेयर सेम काइंड ऑफ क्लॉथ्स हम सभी एक जैसे ही क्लॉथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। वी वॉक ऑन द सेम प्लैनेट हम सभी एक ही प्लैनेट पर, प्लैनेट का मतलब क्या होता है, ग्रह, मतलब जो जैसे हम किस प्लैनेट पर रहते हैं, जो अर्थ है हमारा, उस प्लैनेट पे पृथ्वी पर रहते हैं। तो वी वॉक ऑन द सेम प्लैनेट हम सभी एक ही प्लैनेट पे चलते हैं, रहते हैं। एंड द एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल इज़ द सेम और अंत में जितने भी इंडिविजुअल है एक करके जितने भी नागरिक है, जितने भी सिटीज़न है, जितने भी पीपल हैं, सभी सेम है, एक जैसे। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2 पिक आउट द वर्ड्स मतलब स्टैंजा 2 में आप कितने कॉमन फीचर्स को ढूंढ सकते हैं, उन वर्ड्स को आपको पिक करना है। जैसे उसके बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग कॉमन फीचर्स आर गिवन इन द स्टैंजाज जो स्टैंजाज में दिए गए जो कॉमन फीचर्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो कॉमन फीचर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लिए ऐसे फीचर्स जिनका हम सभी उपयोग करते हैं, हम सभी उसका यूज़ करते हैं। फीचर्स का मतलब क्या होता है, वैसे तो गुड होता है। कॉमन मीन्स क्या होता है, जो सभी के लिए क्या हो, कॉमन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन फीचर्स बोलते हैं। तो सब वो कौन कौन चीज़ को यूज़ करते हैं जो कॉमन है। जैसे हमारा फर्स्ट क्या है, सन, तो सन का यूज़ सभी करते हैं। जैसे इस दुनिया में चाहे जितने भी लोग हैं वो सभी सन का यूज़ करते हैं। एयर, हवा का, और जो हमारा थर्ड है वाटर का। फोर क्या है, पीसफुल हार्वेस्ट रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल जो पीसफुल हार्वेस्ट होते हैं, फसल होती है
उस जो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। उसके बाद हमारा क्या है, सेम हैंड्स, और एक जैसे हैंड्स। उसके बाद क्वेश्चन 4, whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? I mean यहाँ पे जो whenever we are told to hate our brothers दिया गया है, ये पोएम की लाइन्स है। जिसका मतलब क्या होता है, जब भी हमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हमारे भाई हैं, जो हमारे भाई हैं उनसे नफ़रत करने के लिए कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है, when do you think this happen, या कब हो सकता है, कब होता है, why, क्यों होता है, who tells us, हमसे ये बातें कौन करता है, should we do as we are told at such times, what does the poet say, क्या हमें इस तरह के टाइम ऐसे टाइम जब लोग हमसे कहते हैं कि हमें अपने भाइयों से नफ़रत करना चाहिए, जो हमें जो दूसरे भाई हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी हैं उनके, जैसे एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोग से नफ़रत करने के लिए कहते हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? व्हाट डज द पोएट से, और पोएट हैं वो क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। समटाइम्स सम सेल्फिश पीपल इंस्टिगेट द इनोसेंट टू हार्म अदर्स, मतलब कभी कभी क्या होता है, जो स्वार्थी लोग होते हैं, सेल्फिश का मतलब क्या होता है, स्वार्थी, जो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचे, दूसरों का ना सोचे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फिश बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ स्वार्थी लोग, कुछ सेल्फिश लोग जो मासूम होते हैं, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, जो मासूम होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। इंस्टिगेट मीन्स क्या होता है, उकसाना। और किस लिए उकसाते हैं? टू हार्म अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों को हार्म करने के लिए। दे डू इट फॉर देयर ओन बेनिफिट, वे लोग जो स्वार्थी लोग होते हैं वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए ये सब करते हैं। द कॉमन और ऑर्डिनरी मैन डज नॉट अंडरस्टैंड देयर ट्रिक्स, और जो कॉमन जो साधारण लोग होते हैं वो उनकी ट्रिक्स को, उनकी इस चाल को समझ नहीं पाते हैं। एंड स्टार्ट्स हेटिंग हिज फेलो ह्यूमन बींग्स, और जो उनके साथी इंसान होते हैं उनसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। दे टेल देम टू कॉज राइट्स, वे उन्हें किन्हें, जो मासूम लोग होते हैं उन्हें राइट करने के लिए, राइट का मतलब क्या होता है, राइट्स का मतलब जो दंगा होता है, फसाद होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट्स बोलते हैं। तो वो उन्हें राइट्स करने के लिए उनका जो दंगे का कारण बनाते हैं, या फिर दंगे का कारण बनने के लिए कहते हैं, इस तरह से वो उनसे कह सकते हैं कि दंगा करवाते हैं। द पोएट सेज दैट वन शुड नॉट फॉलो एनीबडीज एडवाइस विदाउट ब्रूडिंग ओवर इट, मतलब पोएट हैं वो बताते हैं कि किसी की एडवाइस नहीं सुनना चाहिए। कब तक नहीं सुननी चाहिए? विदाउट ब्रूडिंग ओवर इट, बिना इसके बारे में पूरी तरीके से सोचे विचारे बगैर। ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, विचारना, अच्छी तरीके से सोचना, ब्रूडिंग ओवर का मतलब। उसके बाद द पोएट रिपीटेडली सेज दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन देम एंड द फॉरेनर्स, मतलब उनके बीच, जो पोएट हैं वो बार बार कहते हैं कि उनके बीच और जो फॉरेनर्स होते हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग होते हैं, उनके बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है। द पीपल ऑफ द इंटायर वर्ल्ड आर द सेम, इस दुनिया के जितने भी लोग हैं, इस पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो क्या हैं, सेम है। सो बच्चों, इस तरह से आपकी एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चंस थे कंप्लीट हुए। होप आपको इनके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।